हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, और जिसमें हम देखेंगे भारत में संविधान निर्माण का इतिहास। साथ ही देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान के प्रकार कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि विश्व में संविधान या विश्व में जो राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको अपने एग्ज़ाम में डेफिनेटली अपनी जो प्रिपरेशन आप जो कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। और अगर आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स में जो भी आपको ऑफलाइन या ऑफलाइन जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसमें आपको स्टेट और सेंटर सभी एग्ज़ाम के लिए पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर कोई भी स्टूडेंट जो उत्तराखंड स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो स्टेट का भी कंप्लीट जीएस और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित, जो आजकल नए पैटर्न जिससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर बेस आपको नया पैटर्न पर आधारित सभी के सभी वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें आपको उत्तराखंड का कंप्लीट जीएस कराया जाएगा। साथ ही साथ उसके साथ हिंदी भी आपको कराई जाएगी और साथ ही में करंट अफेयर्स की वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएंगे। और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर कोई भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो जिसमें हम देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था। तो विश्व में अगर हम बात करें कि विश्व में राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो विश्व में सबसे पहले एक व्यक्ति, एक फिलोसफर हुए सुकरात, जिन्हें हम सॉक्रेट्स के नाम से भी जानते हैं। सुकरात, तो ये पहले ऐसे फिलोसफर थे, बिल्कुल सबसे पहले ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने एक, जैसे किसी भी देश में या कहीं पर किसी क्षेत्र में राजा होता था तो उस राजा का विरोध किया। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि भाई जो राजा का जो पद है वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, कि किसी भी क्षेत्र में राजा का होना बिल्कुल ही गलत है। तो पहले सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने विरोध किया राजा का, कौन थे? सुकरात। और कहाँ के रहने वाले थे? ये थे यूनान के रहने वाले। यूनान, जिसे हम ग्रीक भी बोलते हैं, ग्रीक, यूनान के रहने वाले व्यक्ति थे। और बिल्कुल ही अनपढ़ व्यक्ति थे ये। अनपढ़ व्यक्ति थे, बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी सबसे पहले इन्होंने राजा का विरोध किया। अब राजा का विरोध किया तो बहुत लोगों ने इनकी बातों को सुना, इनके बहुत सारे शिष्य हुए, बहुत लोगों ने इनकी बातों को सुना। भले ही अनपढ़ थे लेकिन फिर भी बात थोड़ा समझदारी की करते थे, इसलिए बहुत लोग इनके बहुत शिष्य बने। और उन्हीं में से इनके एक शिष्य थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके शिष्य कौन थे। इनके शिष्य का नाम याद रखिएगा, प्लेटो। इन्हीं के एक शिष्य निकले जिनका नाम था प्लेटो। और इसके द्वारा, प्लेटो के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। इन्होंने एक पुस्तक लिखी प्लेटो ने, द रिपब्लिक। प्लेटो ने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या है? द रिपब्लिक। और साथ ही एक बुक और भी प्लेटो ने लिखी थी, इस बुक का नाम भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, द लॉज। जिसको हम बोलेंगे कानून, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी द रिपब्लिक, और इस बुक में इन्होंने क्या लिखा? सिर्फ इस द रिपब्लिक बुक में इन्होंने सिर्फ क्या दिए? सुकरात, जो सॉक्रेट्स थे, उनके विचारों का वर्णन किया है। सुकरात के विचारों का इन्होंने इस बुक में वर्णन किया, द रिपब्लिक। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि द रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो। साथ ही प्लेटो ने एक अकेडमी भी खोली, एक अकेडमी इन्होंने खोली थी द अकेडमी के नाम से। द अकेडमी इन्होंने खोली, इसका नाम ही द अकेडमी है। द अकेडमी इन्होंने खोली कहाँ पर? एथेंस में। एथेंस एक जगह का नाम है, एथेंस। वहाँ पर इन्होंने द अकेडमी खोली
और यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, बहुत सारे शिष्य हुए। उन्हीं शिष्यों में से इनके एक शिष्य हुए जो द अकेडमी से पढ़ के निकले। इनके शिष्य, इनका भी नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके एक शिष्य हुए, इनका नाम था अरस्तु या एरिस्टोटल। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे उत्तर भारत के इतिहास में भी एक व्यक्ति हुए जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिकंदर या अलेक्जेंडर, जिन्होंने विश्व विजय की योजना बनाई थी। उनके गुरु हैं ये अरस्तु, सिकंदर के गुरु। ठीक है, तो अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य थे। अब अरस्तु द अकेडमी से पढ़ के निकले। इन्होंने साथ ही साथ प्लेटो के विचारों का भी इन्होंने अध्ययन किया। इन्हीं अध्ययन के आधार पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स नाम से इन्होंने एक बुक लिखी और इन्होंने यहाँ पर अब शब्द क्या दे दिया? पॉलिटी शब्द इनके मुंह से निकला। कौन सा शब्द? पॉलिटी शब्द। तो इसी बुक के कारण इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भाई राजनीतिक विज्ञान के पिता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट। ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से किन्हें जाना जाता है या राजनीतिक विज्ञान के पिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो याद रखिएगा कौन है? अरस्तु, जिनको द्वारा जो कौन सी बुक लिखी गई? द पॉलिटिक्स। और अरस्तु किसके शिष्य हैं? अरस्तु शिष्य हैं प्लेटो के। प्लेटो जिन्होंने द अकेडमी खोली और द अकेडमी से पढ़ के निकले अरस्तु। साथ ही प्लेटो के द्वारा एक बुक भी लिखी गई, द रिपब्लिक, और साथ ही साथ एक और बुक लिखी गई, द लॉज। द रिपब्लिक में इन्होंने सुकरात के विचारों का वर्णन किया है, क्योंकि सुकरात कौन है? सुकरात इनके गुरु हैं। सुकरात वो पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा राजा का विरोध किया गया था। तो यह है विश्व में कुछ राजनीतिक व्यवस्था का थोड़ा सा इतिहास, जहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुकरात किसके गुरु थे या प्लेटो किसके शिष्य थे या फिर उनके द्वारा कौन सी बुक्स लिखी गई या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किन्हें जाना जाता है इस नाम से। तो ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी शुरुआत कैसे हुई। राजनीतिक व्यवस्था, अब राजनीतिक व्यवस्था है तो व्यवस्था के लिए ज़रूरत है किस चीज़ की? व्यवस्था के लिए ज़रूरत है कानून की या नियमों की, है ना। और नियम कहाँ मिलेंगे आपको? नियम मिलेंगे संविधान में। नियम कहाँ मिलेंगे? नियम मिलेंगे संविधान में। तो किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र में अगर किसी भी तरह से आपको व्यवस्था बनानी है या राजनीतिक व्यवस्था आपको बनानी है, तो उस राजनीतिक व्यवस्था को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है कुछ कानूनों की, कुछ नियमों की। और वो नियम या वो कानून आपको कहाँ मिलते हैं? उस देश के संविधान में मिलते हैं। तो संविधान किसी भी देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। चलिए देखते हैं संविधान के भी प्रकार हैं। अब अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के भी दो प्रकार हैं संविधान के। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और अलिखित संविधान मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो लिखित रूप में जिसका प्रमाण नहीं है। अब लिखित संविधान भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कौन से देश का लिखित संविधान है या कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, सबसे पहले तो भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है भारत के पास। भारत के अलावा
अमेरिका, अमेरिका का भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अमेरिका के पास भी लिखित संविधान है। इसके अलावा भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि आपका चीन, पाकिस्तान, इसमें आपका अफ़गानिस्तान भी आता है, म्यांमार, भूटान, नेपाल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेपाल। इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी देश, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, इन सभी का संविधान भी कैसा है? लिखित संविधान है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का भी नाम याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी कैसा है? लिखित संविधान है आदि। तो ये वो देश हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, पर ये वो इम्पोर्टेंट देश हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनके पास अपना खुद का लिखित संविधान है। और बात करें अलिखित संविधान की, तो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान से क्या मतलब ऐसा संविधान जिसको आपको लिखित रूप में इसके प्रमाण नहीं मिलते। यहाँ पर कुछ पुराने विचारों और पुराने रीति रिवाजों के आधार पर ही कानूनों को चलाया जाता है। तो ब्रिटेन इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। साथ ही याद रखिएगा कनाडा। कनाडा बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा दोनों ही किस महाद्वीप में आते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भाग हैं, लेकिन अमेरिका का लिखित है और कनाडा का अलिखित संविधान है। कनाडा के अलावा न्यूजीलैंड भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ओशिनिया में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का लिखित है और न्यूजीलैंड का अलिखित संविधान है। इसके अलावा इज़राइल, सऊदी अरब याद रखिएगा, सऊदी अरब, और इसके अलावा एक देश और है स्वीडन। स्वीडन का भी संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने देखा है टीचर ज़्यादातर ब्रिटेन पढ़ाते हैं, पर ब्रिटेन के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड, इनका भी याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो याद रखिएगा लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान में भारत, अमेरिका और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सभी, साथ ही ऑस्ट्रेलिया। और अलिखित में ब्रिटेन के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड, इज़राइल, सऊदी अरब और स्वीडन, ये वो देश हैं जिनका संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। इनमें से भी अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का संविधान कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत के पास। लिखित संविधान है भारत का। इसके अलावा बात करें अगर अमेरिका की, अमेरिका के संविधान की, तो ये विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे पुराना संविधान है। ये सबसे प्राचीन संविधान, सबसे पहले संविधान कहाँ बना? अमेरिका में। तो सबसे छोटा साथ ही सबसे पुराना संविधान भी कहाँ का? अमेरिका का। और बात करें अगर सबसे नए संविधान की, तो वो है नेपाल का। विश्व का सबसे नया संविधान कहाँ का? नेपाल का है। 2015 में इन्होंने लागू किया था। विश्व का सबसे नया संविधान कौन से देश का है? नेपाल देश का संविधान है। तो चलिए इसमें इतना ही, आगे देखते हैं भारत में संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, भारत में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर भारत में संविधान निर्माण का इतिहास। भारत में संविधान निर्माण का इतिहास। भारत में किस तरह से संविधान का निर्माण किया गया, वो पूरा इतिहास हम इसमें देखेंगे। तो संविधान निर्माण का इतिहास, लेकिन संविधान की ज़रूरत क्यों है भारत में?
क्यों ऐसा लगा हमारे पूर्वजों को कि भारत में संविधान की ज़रूरत है या एक नया कानून बनाने की ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें किसी भी देश की या किसी भी मुल्क की, तो उस मुल्क या किसी भी देश को उसका एक डेफिनेशन क्या है, मतलब किस तरह से हम जानेंगे कि कोई भी एक देश है या कोई भी एक मुल्क है। तो ऐसा कहा गया है कि जहाँ पर एक ही धर्म, एक ही नस्ल, एक ही भाषा या एक ही हुक्म को मानने वाले लोग रहते हैं, उनका एक समूह, उसी समूह से जो बनता है उसे बोलते हैं हम मुल्क या देश के नाम से जानते हैं। मगर हम बात करें अगर हिंदुस्तान की या अपने देश भारत की, तो यहाँ पर अनेक जातियाँ हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, प्रजातियाँ हैं। और ऐसे देश में जिसमें इतनी जाति, इतने धर्म, इतनी भाषाएं हैं, ऐसे देश में किसी पुराने कानून से तो काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो इस वजह से अगर सभी को एक साथ आगे बढ़ना है या एक साथ आगे लेकर चलना है, तो ज़रूरत है नए संविधान की। इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने बनाया हमारा संविधान। हमारे संविधान का निर्माण किया गया था और वही संविधान है ये, जिस संविधान से हमें अपनी पहचान मिलती है और उस पहचान को संवारने का मौका भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं भारत का संविधान कैसे संविधान बना, कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया। ये तो आपने जान ही लिया क्यों बनाया। तो चलिए इसके थोड़ा सा इतिहास के विषय में हम आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान का जो सबसे पहले जो भारत में संविधान की मांग की गई थी, वो की गई थी सन 1895 में। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा संविधान की मांग की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहले किसने मांग की संविधान की, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। कब? 1995 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था, यहाँ से भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाक्य किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कब कहा था इन्होंने? 1922 में। इसके बाद बात करें हम 1924 की, तो 1924 में स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 में हो गया था। स्वराज पार्टी के सचिव थे, नाम याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के सचिव मोतीलाल नेहरू ने, इन्होंने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। संविधान सभा का विचार दिया था किसने? मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1924 में। इसके बाद 1934, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है ये, 1934, जब संविधान सभा का पहली बार औपचारिक प्रतिपादन किया गया। संविधान सभा का औपचारिक प्रतिपादन किया गया। और किसने किया ये क्या? एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा का सबसे पहले औपचारिक प्रतिपादन कब किया गया था? 1934 में। इसके बाद वर्ष आता है 1936, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। कांग्रेस का फैज़पुर अधिवेशन सन 1936 में। और यहाँ पर पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई। संविधान सभा के गठन की मांग की गई।
1936 के फैज़पुर अधिवेशन, जो कांग्रेस का फैज़पुर अधिवेशन था 1936। उसके बाद आता है 1938, और 1938 में हुआ कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर संविधान की मांग को स्पष्ट रूप से पहली बार रखा गया था, स्पष्ट रूप से रखा गया। और किसने रखा इस मांग को? ये रखी था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था संविधान की मांग को स्पष्ट रूप से 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। इसके बाद डेट आती है 8 अगस्त 1940, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 8 अगस्त 1940 को आया अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। और इस समय भारत के वायसराय कौन है? इस समय भारत के वायसराय हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो इस समय भारत के वायसराय हैं। अगस्त प्रस्ताव जो आया था 8 अगस्त 1940 को, और इस प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा के निर्माण को स्वीकार किया गया। पहली बार संविधान सभा के निर्माण को स्वीकार किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, सभी निर्माण को स्वीकार किया। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप अपने लिए संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे पहली बार संविधान सभा के निर्माण को कब स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 8 अगस्त 1940 को आए अगस्त प्रस्ताव में। फिर उसके बाद आता है 22 मार्च 1942। 22 मार्च 1942 जब भारत में क्या आया? भारत में आया क्रिप्स मिशन। भारत में आया क्रिप्स मिशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये डेट, 22 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन। लेकिन इस क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। दोनों ही क्या करते हैं? इसको अस्वीकार कर देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से तो महात्मा गांधी जी के द्वारा और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य भी कहा गया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, जिस पर नेहरू जी ने कहा था कि जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वाक्य पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये वाक्य किस मिशन के आधार पर कहा गया था, किस मिशन के लिए कहा गया था? तो ये कहा गया था क्रिप्स मिशन के लिए, गांधी जी और नेहरू जी के द्वारा। साथ ही मुस्लिम लीग के द्वारा भी इसको अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसमें पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग को अस्वीकार किया गया था। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो इसलिए मुस्लिम लीग भी इस मिशन को अस्वीकार कर देती है। क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है 1942 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनका नाम हम अभी आगे भी देखेंगे कैबिनेट मिशन में। तो इतना याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। और दोनों ही कांग्रेस साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले याद रखिएगा कि भारत में संविधान का निर्माण, ये संविधान की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? ये की गई थी 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। साथ ही फिर 1922 में महात्मा गांधी जी ने एक वाक्य कहा। इन्होंने कहा कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। 1924 में स्वराज पार्टी के सचिव होते हैं मोतीलाल नेहरू। इन्होंने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया सर्वप्रथम। 1924 में संविधान सभा का औपचारिक विचार प्रतिपादन किसने किया?
एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। फिर आता है 1936 के फैज़पुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई। 1938 में हरिपुर अधिवेशन में उस ही संविधान सभा के गठन की मांग को स्पष्ट रूप से रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके बाद 8 अगस्त 1940, बहुत ही ऐतिहासिक डेट। ये ऐतिहासिक डेट इसलिए है क्योंकि इस दिन आया अगस्त प्रस्ताव और इसमें पहली बार संविधान सभा के निर्माण को स्वीकार किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर उसके बाद 22 मार्च 1942 जब भारत में आता है क्रिप्स मिशन, वही क्रिप्स मिशन जिसको कांग्रेस और साथ ही साथ मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा अस्वीकार इसको कर दिया गया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर देती है क्रिप्स मिशन। साथ ही इधर से महात्मा गांधी जी के द्वारा तो इस मिशन के लिए कहा गया कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, और जवाहरलाल नेहरू उसी वाक्य को कंप्लीट करते हुए बोलते हैं कि जिसका बैंक अब नष्ट हो चुका है। इसके बाद भारत आता है 24 मार्च 1946 में। 24 मार्च 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में भी कहाँ? दिल्ली आता है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट डेट पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसके कुछ सदस्य भी थे, इनके सदस्यों का नाम याद रखिएगा। इसके कुछ सदस्य हैं कैबिनेट मिशन के, जिनमें हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, वही स्टैफोर्ड क्रिप्स जिनकी अध्यक्षता में पहले क्रिप्स मिशन आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस हैं। साथ ही हैं A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति थे, इसके सदस्य थे, जिनमें से जो स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं ये इंग्लैंड में व्यापार मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव के पद पर थे, पैथिक लॉरेंस। और A.V. अलेक्जेंडर ये इंग्लैंड में नौसेना मंत्री थे। साथ ही स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष भी थे। तो इनका तीनों का नाम याद रखिएगा, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। इन तीनों की अध्यक्षता में आया भारत में कैबिनेट मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि इसी मिशन के आधार पर फिर आगे चल के संविधान सभा का निर्माण किया गया। वही संविधान सभा जिसने फिर आगे चल के भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। कैबिनेट मिशन आया, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मई 1946 में रिपोर्ट दी कैबिनेट मिशन ने। इस रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया और सितंबर 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है सितंबर 1946 में। याद रखिएगा, ये अंतरिम सरकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें गृह मंत्री थे, गृह मंत्री, इनका क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के पद पर। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री बहुत इम्पोर्टेंट, तो शिक्षा मंत्री थे राजा गोपालाचारी, श्री राजा गोपालाचारी।
4 ए को शिक्षा मंत्री का पद दिया गया। साथ ही बात करें अगर उद्योग मंत्री की, उद्योग मंत्री तो ये थे जॉन मथाई, उद्योग मंत्री। बात करें कृषि मंत्री की तो बहुत इम्पोर्टेंट ये थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बनते हैं आगे चल के। रेलवे मंत्री, तो रेलवे मंत्री बनी थी अरुणा असफ अली। इनका भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अरुणा असफ अली। इसके अलावा बात करें अगर श्रम मंत्री की तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, जगजीवन राम। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री थे लियाकत अली। अब बात करें स्वास्थ्य मंत्री की तो स्वास्थ्य मंत्री थे गजनफर अली खां, गजनफर अली खां। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी मंत्रिमंडल पूरा जो बनाया गया था। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी नाम इसी तरह से याद होने चाहिए। गृह मंत्री के पद पर किन्हें बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री, रक्षा कौन करेगा? जिसके अंदर बल होगा, तो बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री श्री राजा गोपालाचार्य। उद्योग मंत्री जॉन मथाई। कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेलवे अरुणा असफ अली। श्रम मंत्री जगजीवन राम। वित्त मंत्री लियाकत अली और स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खां को बनाया गया पहली अंतरिम सरकार के गठन पर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे अगले वाले वीडियो में हम देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण आगे किस तरह से होता है, संविधान सभा के सदस्यों को किस तरह से चुना जाता है, फिर संविधान सभा की बैठकें कब कब हुई। संविधान सभा के आगे हम देखेंगे कि उसको एक स्थायी परिषद के साथ साथ एक विधायी परिषद के रूप में भी बैठक किया करती थी, तो उस विधायी परिषद के अध्यक्ष कौन थे। साथ ही संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, वो सब चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।